तो लास्ट लेक्चर में वर्क निकालने के 5 मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला था स्केलर मेथड, दूसरा वेक्टर मेथड, और ये दोनों ही मेथड तब लगते थे जब फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमने पढ़ाया था इंटीग्रेशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड या फिर यूज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हेडिंग डालें वर्क डन ऑन गैसेस। वर्क डन ऑन गैसेस ये दोबारा आएगा जब हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी वर्क पढ़ा रहे हैं तो सारे वर्क बता देते हैं। वर्क डन ऑन गैसेस देखें जी। पहला केस, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा P डेल्टा V, दैट इज P V2 माइनस V1। V यहां वॉल्यूम है, लेकिन लगाते समय ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें प्रेशर होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसे पास्कल भी कहते हैं, और वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में, तो वर्क का यूनिट होगा जूल। अगर ऐसा नहीं है तो कन्वर्ट कर लो। जैसे प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेरिक में, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर एटमॉस्फेरिक में दे रखा है तो ये लग जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। सीसी में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो हमने कहा कि अगर वर्क आपको जूल में निकालना है तो प्रेशर होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में। अगर ऐसा नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लें। ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम भी कहलाता है। कहीं नाम आपने सुना हो बैरोमीटर, तो बैरोमीट्रिक हाइट कहलाती है। तो प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं और बहुत सारे यूनिट होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे। टॉर होता है, बार होता है, लेकिन फिलहाल अभी इस मोमेंट पे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे अलग से एक टॉपिक आएगा प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, उसमें पढ़ाएंगे। लिखो, पहला मेथड समझ में आ गया कब लगेगा? जब प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। देख ले फटाफट। नंबर 2, दूसरा मेथड भी तभी लगेगा इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। ये हमने पढ़ाया W इक्वल्स टू PV2 माइनस PV1। ये इक्वेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे।
PV इक्वल्स टू nRT, तो PV2 हो गया nRT2 और PV1 हो गया nRT1, और ये आ गया nRT2 माइनस T1, यानी चेंज इन टेम्परेचर। आर के केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे यूनिट बताए गए होंगे, बहुत सारी वैल्यूज बताई गई होंगी, सबकी ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए एमकेएस सिस्टम 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बाकी मोल कॉन्सेप्ट में आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखे होंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आप लोग गलत बोल जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। एन होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन सही है गिवन मास इन ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास नंबर होना चाहिए। जनरली ये बात बोली नहीं जाती, बता रहे हैं। जिसे आप मास कहते हो, मास नहीं, मास नंबर है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए खैर, तो दो मेथड तो हो गए जो तभी लगेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। इंटीग्रेशन PdV V1 टू V2, प्रेशर को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड। अगर एक ग्राफ दिया हुआ है P और V के बीच, तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द गैस फ्रॉम V1 टू V2। तो ये वर्क निकालने के तरीके हो गए सारे। चलिए क्वेश्चंस लिखिए। आज का फर्स्ट वीडियो छोटा होगा, सेकंड वीडियो बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेरिक, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेरिक
A gas expands from 10 liter to 60 liter. Calculate work done. 10 liter to 60 liter. Calculate work done. Question number 2. At a constant pressure, 48 gram oxygen expands till the temperature changes from 40 degrees Celsius to 540 degrees Celsius. Calculate work done. Question number 3. Pressure of a gas is given by P equals to 4V cube. Calculate work done in expanding the gas from 2 meter cube to 5 meter cube. Question number 4. PV ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एक नाम है, इसे कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। कुछ टर्म होते हैं बीच बीच में बताता रहता हूं, इन्हें ध्यान से लिख लिया करो कहीं कोने पे कि अगर कहीं भी लिखा हो इंडिकेटर डायग्राम, तो इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ। तो फिलहाल तुम लिखा द ग्राफ बिटवीन pressure and volume for a gas is a straight line having end coordinates 1 meter cube, 10,000 Newton per meter square and 11 meter cube, 500 Newton per meter square. Calculate work done. Question number 5. At a constant pressure of 1 atmospheric, constant pressure of 1 atmospheric, 1 milliliter water when vaporizes 1601 centimeter cube steam is formed. Calculate work done against atmospheric pressure. Question number 6. एक ब्लॉक है 10 kg का, म्यू की वैल्यू है 0.4, $60 न्यूटन के फोर्स से इसे पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। इट इज मूव्ड बाय 20 मीटर। Calculate
नंबर 1, वर्क डन बाय द फोर्स। नंबर 2, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 7। एंगल इज 53 डिग्री। मास है ब्लॉक का 4 kg। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है 10 मीटर। म्यू है 0.2। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप and reaches at the bottom, and it reaches at the bottom. Calculate work done by gravity, work done by friction, kinetic energy gained by the block। क्वेश्चन नंबर 8। ब्लॉक का मास है 5 kg। हाइट है 20 मीटर। म्यू की वैल्यू है 0.4। देखो block is moved, force is just sufficient to slide up the block and ultimately block reaches the top of the inclined plane। Calculate number 1, work done by gravity। Number 2, work done by friction। Number 3, work done by applied force। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो हमने दिए हैं, तो ऐसा नहीं है ये कोई नए क्वेश्चन है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उसी से होने हैं। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही होने हैं। अब अगर जिस फोर्स से का वर्क पूछा जा रहा है वो मोशन का सपोर्ट कर रहा है तो उसका वर्क पॉजिटिव होगा।
मोशन का अपोज कर रहा है तो उसका वर्क निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करने की बारी आ गई आपकी। 8 क्वेश्चन हैं, 30 मिनट्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेंगे। 30 मिनट्स तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद हम इन्हें डिस्कस करते हैं, खासकर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। इसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें अटेम्प्ट करिए।